हम लोग जो निकालेंगे हम लोग शांति पूर्वक से निकालेंगे और हम लोग चरण का पूजा करते हैं, हम लोग प्रेम का पूजा करते हैं, हम लोग सत्य का पूजा करते हैं, हम लोग धर्म का पूजा करते हैं, हम लोग अहिंसा का पूजा नहीं करते हैं। हमने कोई जातिवाद नहीं, मैं भी सनातन हूँ, मैं भी एक हिंदू, बट उनको ये चीज़ समझाइए आपके चैनल के माध्यम से। एक राष्ट्र कवि, पूरे लोग आपको लाइव देख रहे हैं, आप रूबरू हैं एकदम। सर हमारे चीज़ को लाइव देखें या कहीं भी देखें, मैं आपके चैनल से नहीं, ये हम नहीं, पूरा देश दुनिया जानता है। राम जी को पूरे राष्ट्र के इमाम मानने वाले मुस्लिम समाजी थे और उनका नाम तो सर आपको पता ही होगा, थे ना, राष्ट्र कवि थे, तो फिर क्या वो क्यों मान रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपर सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। चलिए आज आपकी मुलाकात मगरबी बंगाल के सियासतदान, कदावर लीडर और आरजेडी के कारकुन जनाब धर्मेंद्र राय जी से करवाने जा रहा है, जो मगरबी बंगाल प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी आरजेडी के लालू प्रसाद के काफ़ी करीबी है, तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी। आप जान सकते हैं जब लालू प्रसाद का नाम आता है तो पूरे देश में एक अलग सोच, एक अलग फिक्र बाहर में आती है। उसी के पैगाम, उसी को मैसेज, आरजेडी का जो पैगाम रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता और मंडल कमंडल का मामला रहा है, अति पिछड़ा का मामला रहा है, ओबीसी का मामला, सारे मामलों को लेकर लालू प्रसाद ने सारी जिंदगी काम किया है, तेजस्वी यादव जी काम कर रहे हैं। और वही मिशन जो बिहार का मिशन है, आरजेडी का मिशन, वो बंगाल में भी मिशन काम कर रहे हैं कि लालू जी का कहा कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे, कोई भी आदमी गरीब ना रहे, कोई भी बेरोजगार ना रहे, किसी दलित समाज के ऊपर, किसी पिछड़ा समाज के ऊपर, किसी ओबीसी समाज के ऊपर कोई भी जुल्म और ज्यादती ना हो, उसके लिए लालू प्रसाद जी हमेशा से, जब संसद में तो संसद में आवाज उठाया, जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो वहां उठाया, आज उसका पैगाम तेजस्वी यादव जी उठा रहे हैं और धर्मेंद्र राय जी उठा रहे हैं। और लालू प्रसाद ने अपने हाथों से इनको नियुक्त करके बंगाल की जिम्मेदारी दी है। बहुत बड़ा पोस्ट होता है जनरल सेक्रेटरी का। आप धर्मेंद्र राय जी, सरफराज चैनल में आपका इस्तकबाल और स्वागत है। पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी और बंगालवासी को रामनवमी के हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया। और हम यही बोलेंगे कि पूरे हमारे जो रामनवमी आने वाले हैं जी, और हमारे आरजेडी के तरफ से भी, और हम लोग सभी भाई मिल के पूरे बंगालवासी 6 तारीख को रामनवमी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे। एक चीज़ बताइए, उस दिन आपका रामनवमी संडे को है, उस दिन क्या प्रोग्राम है आरजेडी की तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, उस दिन हमारा प्रोग्राम यही है कि हम लोग पहले तो दिन में श्री राम जी का चरण पूजा करेंगे और उसके बाद में उनका शांतिपूर्वक जो अपना शोभा यात्रा है वो निकालेंगे। क्या जिस तरीका से यहाँ के बीजेपी पार्टी जो करती है शोभा यात्रा, राम जी के नाम को बदनाम करने की कोशिश करती है, क्या उसी तरीका से तो आप नहीं निकालेंगे या आपका कुछ अलग तरीका क्या होगा? देखिए, राम एक हैं जी, उनको बंटवारा करने वाले अनेक हैं, तो हम लोग जो निकालेंगे हम लोग शांतिपूर्वक से निकालेंगे और हम लोग चरण का पूजा करते हैं, हम लोग प्रेम का पूजा करते हैं, हम लोग सत्य का पूजा करते हैं, हम लोग धर्म का पूजा करते हैं, हम लोग अहिंसा का पूजा नहीं करते हैं। और राम जी अहिंसा का पुजारी नहीं थे। राम जी तो अपने प्रजा के लिए, पूरे देश के खुशी के लिए अपने राजपाट को छोड़ के वनवास चले गए थे। इसलिए हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी और हमारे जो राजनीतिक गुरु लालू जी, जो हम लोगों के सब कुछ है, उनका अभी शरीर अस्वस्थ था, तो इनके लिए सारे देश में पूजा अर्चना भी चल रहा है और ख़ास करके उनके शरीर स्वास्थ्य के लिए श्री राम जी के 6 तारीख का जो हम लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, संडे के दिन। कहाँ से निकालेंगे, कहाँ तक जाएगा और क्या टाइमिंग होगी? ये हमारे राजद परिवार के तरफ से सभी जिला में निकाला जाएगा पश्चिम बंगाल का। कलकत्ता शहर में कहाँ से निकलेगा? कलकत्ता शहर में हमारे मौलाली से निकलेगा। मौलाली से कहाँ तक उसको आप लोग? हम लोग मौलाली, वहाँ से जहाँ तक हम लोग जाते हैं, मौलाली होते हुए, अपना इंटाली होते हुए हम लोग मलिक बाजार की तरफ जाएंगे। मलिक बाजार की तरफ जाएंगे जी। और उसमें मोहब्बत का पैगाम, अकीदत का पैगाम, प्यार का पैगाम, जो भगवान राम जी का जो हमेशा से रहा, सबको लेके चलने का पैगाम था उनका, और हमेशा से उन्होंने कुर्बानी पेश करने का समझिए कि दर्श दिया। उनके मिशन, उनके संदेश को आप आम करेंगे? देखिए, उनका संदेश एक ही था, हम लोग तो उनके बच्चे हैं जी, और जो संदेश उन लोग का हम लोग पढ़े, जो उनका पूजा किए, आज तक जाने, एक ही है कि सत्य के मार्ग पर चलो, सबको अपना बनाओ और एकता बनाकर चलो, किसी से हिंसा मत करो। बहुत खूब। एक चीज़ बताइए, बीजेपी जो समझिए कि रामनवमी के दिन में मैंने कुछ सालों देखा था कि छोटे छोटे बच्चे जिसके हाथ में कलम कागज़ होने चाहिए उनको तलवार थमा दिया था। बहुत सारे कि मैं देखा कि ज़बान पर गलत तरीका का नारा स्लोगन लगाया जा रहा था। और आपने देखा होगा कि हावड़ा में वायलेंस हो गया, पूरा मतलब आगजनी करवा दिया, ये सब करवा दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो
क्या मैसेज है, क्या पैगाम उन लोगों को जो लोग भगवान राम जी के नाम पर रामनवमी के दिन में इस किस्म की गलत हरकतें करते, वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को भी बदनाम करते। क्या धर्मेंद्र राय जो आरजेडी के मगरबी बंगाल प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी, उनकी क्या राय है? डायरेक्ट हम उनसे बातें करते हैं। देखिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, ये राजनीतिक पॉलिटिक्स है और ये राजनीतिक गेम सीखने के लिए सब अपना हिंदू मुस्लिम करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और जो ये लोग जो दंगा करवाते हैं बीजेपी वाले, ये दंगई तो आपको पता ही है कि इन लोग का तो मकसद ही है दंगा करवाना, इनका दूसरा तो मकसद नहीं है। क्या राम जी का परिचय वो देंगे? क्या राम जी उनके लिए बने हैं? क्या बात है? क्या राम जी, आपसे मैं पूछना, क्या राम जी उनके लिए बने हैं? राम जी तो सबके लिए। तो सर आप जानते हैं कि उर्दू के बहुत बड़े पोएट, इंटरनेशनल पोएट अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलसिता हमारा, उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान को समझिए कि राम जी के वजूद पर नाज है। और अल्लामा इकबाल ने भगवान राम जी को इमामुल हिंद कहा, हिंद के इमाम का, हिंद के सब कुछ कह दिया। और एक मुस्लिम पोएट होने के बाद अगर ये कह रहे हैं तो उनके दिल में कितनी आस्था रहे होगी। क्या बोलिए इसके बारे में? सर, उनकी कविता को आप पूरी पढ़िए जी, और उसमें उन्होंने डायरेक्ट लिखा है, वो एक मुस्लिम समाज से थे और एक राष्ट्र कवि थे। बिल्कुल। और उन्होंने लिखा है इमामुल हिंद, यानी पूरे हिंद के इमाम समझे हैं। बिल्कुल सही हिंद बात। का इमाम किसको बोला जाता है सर? ये आपको अच्छा से पता है। बिल्कुल सही बात। एक मुस्लिम समुदाय यदि श्री राम जी को यदि पूरे हिंद के इमाम मानते हैं तो फिर ये हिंदू मुस्लिम तो करना नहीं चाहिए बीजेपी वाले को। रामनवमी के दिन तो अल्पसंख्यक के ऊपर ही हमला ये लोग करते हैं, तो लगता है अल्लामा इकबाल का वो पढ़ा नहीं है। सर, मैंने आपसे खुलेआम बोला, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे छोटे जाति के लोग हों, चाहे सबसे बड़ा जो बीजेपी वाला टारगेट लेते हैं मुस्लिम का। जी, एक बात दिमाग में रख लीजिए आप पूरे सबको, और जो आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनको भी हम सुनाना चाहते हैं इस बात को। हमने कोई जातिवाद नहीं, मैं भी सनातन हूँ, मैं भी एक हिंदू, बट उनको ये चीज़ समझाइए आपके चैनल के माध्यम से। एक राष्ट्र कवि, पूरे लोग आपको लाइव देख रहे हैं, आप रूबरू हैं एकदम। सर हमारे चीज़ को लाइव देखें या कहीं भी देखें, मैं आपके चैनल से नहीं, ये हम नहीं, पूरा देश दुनिया जानता है। जी, राम जी को पूरे राष्ट्र के इमाम मानने वाले मुस्लिम समाजी थे, जी, और उनका नाम तो सर आपको पता ही होगा, अल्लामा इकबाल थे ना, जी, बिल्कुल राष्ट्र कवि थे। बिल्कुल, तो फिर क्या वो क्यों मान रहे थे? सही बात है। मोहब्बत का प्रेम था, इसलिए उनको उन्होंने पढ़ा था, उनको समझा था, उनको देखा था, उनके बारे में नॉलेज था। मगर ये बीजेपी वाले को आप लोग तो पढ़वाइए कि राम जी को, कि उनका पैगाम संदेश क्या था, वही तो संदेश रहे। वो तो उल्टा पढ़ रहे, रावण को पढ़ ले रहे। जो रावण का काम था वो बीजेपी वाले कर रहे हैं। क्या कहते हैं इसके बारे में? सर, मैं एक बात आपके यहाँ से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। देखिए, उनको समझाने और नहीं समझाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो तानाशाही हैं ये लोग, तानाशाही कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक बात सर आपको चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, वो यदि बोलते हैं हम सनातन हैं, हम भी सनातन हैं, हम भी हिंदू हैं, वो बोलते हैं सनातन धर्म से ही पूरे मुस्लिम समाज आते हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी हमारा भाई और बहन, चाहे चाचा, चाहे दादा, चाहे दादी होंगे। तो फिर एक भाई के हाथ में तलवार और एक भाई के लिए फिर कटारी और एक भाई के लिए कलम क्यों? ये क्वेश्चन आप उनसे कीजिए ना। यदि मुस्लिम समुदाय को बोलते हैं कि ये भी सनातन से आते हैं, तो वो यदि सनातन से आते हैं, हम भी मान रहे हैं सनातन से आते हैं, तो फिर सनातन से आते हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं हमारे भाई होंगे, दादा होंगे, चाचा होंगे, तो फिर उनके लिए तलवार क्यों? उनको तो उनको बहुत बड़ा दर्श देने मना करवाइए ना इसके, आपके मीडियम से। देखिए, हम लोग तो जो भी बोलेंगे, इंसानियत के, मानवता के लिए, तो जो मीडिया है वो लोग बड़ा मीडिया वो कब्जा करके रखते हैं, तो कम से कम आप लोग उनको सिखाइए, ये राष्ट्र कवि जी को उनका उदाहरण दिखाइए। और दूसरा, उनसे ये पूछिए कि वो बार बार बोलते हैं सनातन से ही सब कुछ है, मैं भी मानता हूँ सनातन से सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी सनातन से है, तो यदि सनातन से है तो मुस्लिम समाज के लिए तलवार क्यों? उसके लिए भी कलम होना चाहिए, उसके लिए भी फूल होना चाहिए। चलिए, एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि आप जान सकते हैं कि 6 अप्रैल को जो जिस तरीके से रामनवमी का दिन है, और शुभेंदु अधिकारी बार बार हर जगह आजकल स्लोगन लगा रहे हैं कि देश के हिंदू एक हो, विश्व के हिंदू एक हो, राष्ट्र के हिंदू एक हो। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात करते हैं, इस दोनों में क्या बातें फ़र्क है? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं राजद के प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी जनाब धर्मेंद्र राय जी से। वो आज बोल रहे हैं कि सब एक हो, इसके पहले कहाँ थे? ये तो सर आपको पता होगा। और वो जो बोल रहे हैं राम जी का पैगाम, बहुत खुशी की बात है कि राम जी के पैगाम को दे रहे शुभेंदु अधिकारी जी, बहुत अच्छा बात है, किंतु राम जी का पैगाम दे, लड़ाई का पैगाम ना दे। लड़ाई का पैगाम तो गलत है।
और उनके कहने देश से के हिंदू एक हो, विश्व के हिंदू के हो, ये क्या मतलब है? हम समझ ही नहीं पा रहे। अरे आप लोकतांत्रिक देश में है, लोग ये डेमोक्रेसी कंट्री, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तो एक है, सबको लेके चलना है, सबकी बात करना है। आप कहाँ ये डिवीजन की बात करने लगे? सर, हिंदुस्तान में सभी जाति धर्म के लोग एक हैं, सिर्फ बीजेपी पार्टी को छोड़ के। जी, ऐसा कुछ नहीं है कि सब अलग है, हम तो ऐसा कभी नहीं देखते हैं। यदि ऐसा रहा तो आपके चैनल के माध्यम से तो अभी हम बोले कि ये जो हमारे राष्ट्र कवि थे, इन्होंने पूरे हिंद के इमाम माना है राम जी को, जी सही। तो वो अकेले का राजा क्यों मान रहे हैं? राम जी सबके गुरु नहीं, वो समझिए कि विश्व गुरु थे। तो फिर ये अलग से अपना एजेंडा निकाल रहे हैं क्यों कि सब एक हो? सब तो एक क्या, राष्ट्र तो एक ही है हमारा, सब हम लोग हिंदू मुस्लिम सब भाई एक ही हैं। आप भी तो मेरे सामने हैं, बिल्कुल। तो फिर हम लोग तो अलग नहीं, तो ये वो अलग क्यों है? सिर्फ शुभेंदु अधिकारी जी अलग है। वो सच्चे हिंदू उनसे अलग हो रहे हैं, इसलिए वो बात कर रहे हैं। देखिए, वो यदि सच्चे हिंदू होते, नहीं, सच्चे हिंदू उनसे अलग हो रहे हैं, इसलिए बोले कि एक हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा परिवार है। ये मेरे कहने का मतलब आप समझ नहीं रहे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी से जो सच्चे हिंदू है, सच्चे सनातनी है, वो अलग हो रहे हैं, इसलिए शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि देश के हिंदू विश्व के हिंदू एक हो। उनकी जनगणना हर समय अलग रहती है, जी, उनकी जनगणना हर समय अलग रहती है। उनको ये पता नहीं है कि राम और रहीम कौन थे। उनको राम रहीम का भी आइडिया है, तो उनसे क्वेश्चन कीजिएगा शुभेंदु अधिकारी जी से। पहले अवतार भी करते थे, टोपी भी पहनते थे, ममता बनर्जी साहिबा ने कहा, मगर आप जो है वो टोपी पहनना भी छोड़ दिए, अवतार में जाना भी छोड़ दिए, आप वो सिर्फ जो है अलग बातें कर रहे हैं। देखिए, लीग में नहीं। एक चीज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, किसी राजनीतिक मुद्दा पे नहीं बोल रहे हैं। हम लोग पहले तो इंसान हैं, बिल्कुल। उसके बाद आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो। एक चीज आप दिमाग में रख लीजिए, वो जो क्वेश्चन बार बार करते हैं, पहले वो बताइए ओरिजिनल बीजेपी है क्या? ओरिजिनल बीजेपी दिलीप घोष जी हैं। दिलीप घोष जी ना? हाँ, वो तो पहले टीएमसी थे, हाँ। वो लोग टीएमसी थे। हमारी दीदी, हमारी जो दीदी हैं, हम लोग उनको गुरु मानते हैं। अब वो अपने गुरु चेंज कर लिए हैं, तो उनकी मुद्दा है। तो वो राष्ट्र में बोलते हैं कि सब हिंदुओं को, पूरा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक है, कोई गलत नहीं है। आखिरी सवाल की तरफ जाते हैं। जिस तरीका से वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, और जितने इंडिया अलायंस दल के लोग थे सभी ने इसके खिलाफ वोटिंग किया, और सारे मुस्लिम समाज, सेकुलर हिंदू समाज भी इस बिल के खिलाफ है, रास्ते में उतरे हुए हैं। इसके बारे में क्या बोलते हैं कि ये इस बिल को लेकर के आप जान सकते हैं कितनी बदअमनी फैलेगी देश भर में, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, वक्फ बिल जो अभी निकला है संशोधन के लिए, इसका हमारी पार्टी ने ही, इंडिया टीम की जितनी पार्टी है, और हाँ, खास करके हमारी पार्टी, हमारी दीदी मीसा भारती भी बैठी हुई थी, जी एकदम बैठी हुई थी। तो इसलिए वक्फ जो बिल संशोधन, इसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं, और इसका विरोध करने का हमारे पार्टी का तरफ से भी मांग किया जा रहा है, और ये होगा, ये होगा जी। ये पूरे लोग रास्ते पर उतर करके कर रहे हैं, मगर नीतीश कुमार तो मोदी जी का साथ दे दिए। पहले बोले थे कि नहीं देंगे, क्या कहते, क्या चीज का उनको डर था कि सच का साथ नहीं दे करके उस तरफ झूठ के साथ में चले गए? नीतीश जी को क्या डर था? क्या कुछ गलत काम किए हुए हैं कि बीजेपी का उनके पास कुछ सबूत है क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनको एक कमरा में बंद कर दिया जा रहा है। बंद क्यों कर दिया? तो बोलने वाले लीडर थे, तो आपको लगता है बोलने वाले लीडर है, तो आज क्यों नहीं बोले? वही तो हम जानना चाह रहे हैं। तो उनको आज बोलना चाहिए ना। हाँ। वो डरे हुए हैं, और उनको ये बीजेपी वाला धमका चमका के एक डब्बा में पैक करके रखा है। वो किसकी जबान पे बात कर रहे हैं? हम नीतीश चाचा जी की बात कर रहे हैं। वो नहीं बोल रहे हैं, तो किसके कहने पे बोल रहे हैं? मोदी जी के कहने पे बोल रहे हैं? वो नहीं नहीं नहीं, वो जिनके अलायंस में है। हाँ। देखिए, जिनके अलायंस में है, पूरी दुनिया जानती है। सम्राट चौधरी जी को कुछ बोलने का तमीज है? पहले उनसे पूछिए, उनसे ये बात आप पूछिए। वो जो एक अभी हमारे विधानसभा में क्वेश्चन कर रहे थे कि लौंडा लौंडा जो भाषा, ये लौंडा भाषा जो है, ये बहुत गलत बात है। सर आपके माध्यम से बोल रहे हैं, उनसे पूछिए कि सबसे पहले वो किनका लौंडा थे। यदि लौंडा शब्द सही है, यदि उनका जुबान सही है बोलने का, तो ये लौंडा शब्द जो है, वो पहले लौंडा किसका थे ये तो आपको पता ही होगा, आपकी पूरी दुनिया को पता होगा। ये सब लालू जी के प्रोडक्ट थे। अरे हमारे पार्टी के सबसे सुंदर लौंडा थे। सब सुंदर लौंडा। यदि लौंडा शब्द अच्छा है जी। तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पूर्वज में सबसे अच्छे लौंडा थे। एक चीज बताइए कि इसी साल बिहार में इलेक्शन होना है 25 में, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपके पार्टी का क्या रहेगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे इस बार? देखिए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का राजनीतिक नहीं करते हैं।
वो बिहार हित का राजनीति करते हैं और उसको हम लोग नहीं पूरे बिहार चुन के रखा है। आरजेडी महागठबंधन की सरकार आ जाएगी क्या? देखिए, हम लोग महागठबंधन, हम लोग सब भाई को लेके चलना चाहते हाँ भैया, हैं जो आपके साथ और हमारी पार्टी बिहार हित की बात करती है। हमारे तेजस्वी जी बिहारी हित का बात करते हैं। वो गद्दी उनको छोड़ना पड़े तो छोड़ने के लिए मंजूर करते हैं, बट कंप्रोमाइज मंजूर नहीं करते हैं। जी, तो इसलिए तेजस्वी जी आ रहे हैं और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं, पहले भी वो मुख्यमंत्री थे और आज भी भले उनको मुख्यमंत्री के गद्दी पे ये लोग गलत तरीका से। नंबर 1 पार्टी तो 2020 में आरजेडी ही बनी थी। बॉस, आज भी हमारा विधायक सबसे बेसी है और आज भी हमारा पार्टी सबसे आगे है और आज भी हमारे बिहार हित में तेजस्वी जी छोड़ के दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तेजस्वी जी एकमात्र विकल्प बिहार के हैं। मतलब ये मान लिया जाए आज भी लालू प्रसाद ही सुप्रीम है बिहार के? बिहार के नहीं, वो पूरे भारत के गॉड गिफ्टेड है। सही। लालू जी पूरे बिहार के नहीं, पूरे भारत के गॉड गिफ्टेड लोग हैं। लालू जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आखिरी सवाल। लालू जी हमारे लिए तो समझिए कि वो भगवान है। राजनीतिक बोलना तो दूर की बात है और वो हम लोग के लिए गॉड गिफ्टेड रहेंगे। चलिए, धर्मेंद्र राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने धर्मेंद्र राय जी से बात किया, बहुत सारे सवालात, तीखे सवालात, मीठे सवालात, सब किस्म के सवालात हमने पूछे। बहुत बेबाकी के साथ इन्होंने हमारे सारे प्रश्न का इन्होंने उत्तर दिया। इसके लिए मैं धर्मेंद्र राय जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अंतिम में मैं चाहता हूं कि क्या फाइनली क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फाइनली बात है कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल और हमारे तरफ से न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है जी। ये हमारे गुरु बोला करते नदियां नहीं, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ आपको, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। हम लोग किसी पार्टी का विरोधी नहीं है, पार्टी की नीति का विरोधी है। सही। और हम लोग देश राष्ट्र हित का बात करते हैं। हमारे राजनीतिक गुरु तेजस्वी जी राष्ट्रीय हित का बात करते हैं। सही बात। और हम लोग बार बार आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि इन लोग को समझाइए कि हिंदू मुस्लिम करना बंद करें। एकदम सही बात। और खास करके सम्राट जी हमारे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं जी, उनका न्यूज़ तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, तो उनके पूछिए सबसे अच्छा बात कि आप किसके लौंडा थे। चलिए, मौका मिलेगा तो ये सवाल भी आपकी तरफ से मैं पूछ लूंगा कि बिहार के महासचिव है धर्मेंद्र राय जी, उन्होंने पूछा है कि आप किसके लौंडे हैं। चलिए, अब मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर पूछूंगा, आपका नाम लेकर के पूछूंगा। आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने एक शेर कहा है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये बातें न समझी गई तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं पड़ती, महासागर बनाने में योगदान सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवाज़िश। जय बंगला, जय हिंदुस्तान, जय लालू जी, जय तेजस्वी जी, जय हिंद। शुक्रिया शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now